आप सबका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज हम लोग 71 बीपीएससी पीटी के लिए क्राउन पब्लिकेशन का सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का जो है लेवल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 10 सेट दिया हुआ है, जो कि आज तक हम लोगों ने जो है 7 सेट जो है कंप्लीट कर लिया है, और अभी जो है यानी कि आज जो है 8वां सेट करेंगे, जिसको हम लोग बारी बारी से सारे सेट जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दें। इसमें मात्र 1 सेकंड का समय लगता है, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलते रहता है। इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट कर दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले को नदी क्रूज हब घोषित किया है? तो नदी क्रूज हब जो है ये पटना को घोषित किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IAAI ने पटना को नदी क्रूज हब के रूप में विकसित करने के लिए कई पहल की है, जिनमें क्रूज टर्मिनल का निर्माण और अन्य आवश्यक सुविधाओं का जो है विकास शामिल है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, ये किसको नियुक्त किया है? तो जस्टिस BM पंचोली को। किसे? जस्टिस BM पंचोली को जो है नियुक्त किया गया है पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। प्रतिवर्ष 17 जून को मनाए जाने वाले विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस वर्ष 2025 की थीम है। तो वर्ष 2025 की थीम क्या है? तो भूमि को पुनर्स्थापित करें, ये वर्ष 2025 की थीम है। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC 2025 का विजेता कौन सा देश बना है? तो 2025 का जो विजेता देश है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में, वो कौन बना है? तो दक्षिण अफ्रीका बना है। ठीक है, कौन सा? दक्षिण अफ्रीका, जो कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर जो है साउथ अफ्रीका ने इतिहास रचते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद ICC खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जून 2025 में अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो कौन सा विमान जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो 12 जून 2025 को जो है एयर इंडिया के AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर जो था अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक में उड़ान भरने के लगभग 30 सेकंड बाद जो ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हमारा आंसर का जगह हमारा जो आंसर हो जाएगा AI-787। ठीक है, ऑप्शन बी सॉरी AI-171 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस और कोस्टारिका की यह मेजबानी में कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रांस और कोस्टारिका की सह मेजबानी में जो है कहाँ आयोजित किया गया है पूछ रहा है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा नीस में। कहाँ? नीस में जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में है भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो है प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस में जो है आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यानी कि UNOC में भाग लिया। यह सम्मेलन जो है 9 से 13 जून 2025 तक जो है नीस फ्रांस में आयोजित हुआ है। इसकी सह मेजबानी फ्रांस और कोस्टारिका ने किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारत में पहला AI केंद्रित सेज कहाँ विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ की गई है? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष वर्ग का खिताब के विजेता कौन है? तो फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष वर्ग के खिताब के विजेता कार्लोस अल्काराज है। कौन है? कार्लोस अल्काराज ने जो है जैनिक सिनर को जो है हराकर 2025 एकल फ्रेंच ओपन फाइनल जीता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही में शक्ति अभ्यास एक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच ला कावालेरी में आयोजित किया गया है? तो किन दो देशों के बीच किया गया है दोस्तों? तो ये फ्रांस एवं भारत के बीच जो है ये शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। RBI का वर्तमान गवर्नर जो है ये कौन है? तो RBI के वर्तमान गवर्नर पूछ रहा है तो संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 21 दिसंबर, क्या कह रहा है? 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी 18वें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? तो कुल वन एवं वृक्षावरण पूछ रहा है कितना है? तो ये जो है 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का मंत्रालय की जिम्मेवारी किसे दी गई है? तो ये जीतन राम मांझी को जो है 2024 से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो गैर कांग्रेसी इसमें दिया हुआ है मोरारजी देसाई, कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, दरोगा राय। ठीक है, 13 नंबर जो है ये इसमें दिया हुआ है गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो इनमें से जो दिया हुआ है गैर कांग्रेसी जो पहले हो जाएंगे ये कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। विकल्प के अनुसार दिया हुआ है कर्पूरी ठाकुर जो है ये सही हो जाएंगे, परंतु महामाया प्रसाद सिन्हा जो है 1 मई 1909 से 1987 तक इनका ये रहा है। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे वे, और वे मार्च 1967 में जो है 1967 से जो है जनवरी 1968 तक जो है बिहार के 5वें मुख्यमंत्री थे, जो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सरकार थी। ठीक है, तो महामाया प्रसाद दिया रहता तो महामाया प्रसाद हो जाता। नवीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक वर्ष 2025 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व पूछ रहा है, तो ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो पहला जो इसमें दिया हुआ है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ? तो ये भुवनेश्वर में हुआ। ये सही क्या है? ये सही दिया हुआ आपका 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव भुवनेश्वर, ये भी हुआ। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन बोध गया दिया हुआ है, जो कि ये गलत दिया हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ है? नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली, जो कि ये सही दिया हुआ है। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान है। तो नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो है बिहार का स्थान है, तो बिहार का जो स्थान है ये 13वां है। कितना है? 13वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार के सामान्य नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान किस समूह पर लागू नहीं होंगे? तो किस समूह पर जो है ये लागू नहीं होंगे पूछ रहा है। तो ये जनजातियों पे जो है ये लागू नहीं होंगे। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी 2025 को जो है आधिकारिक तौर पर राज्य के सभी निवासियों के लिए जो है समान नागरिक संहिता लागू कर दी है, सिवाय अनुसूचित जनजातियों और राज्य से बाहर चले गए मूल निवासियों के लिए। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में किस जगह एक स्मारक बनाने की के लिए जो है स्थान निर्धारित किया है? तो ये कहाँ स्थान जो है ये निर्धारित किया गया है? तो ये स्मारक जो है राष्ट्रीय स्मृति परिसर राजघाट परिसर का एक हिस्सा है, जो उसी के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस देश क्या है, किस देश में जन्मजात नागरिकता कानून खत्म करने का फैसला जनवरी 2025 में किया गया, जिसे वहां की अदालत ने स्थगित कर दिया? तो ये जो है वहां की अदालत ने जो है स्थगित कर दिया था, तो ये अमेरिका की अदालत ने जो है स्थगित कर दिया था। ठीक है, जन्मजात नागरिकता कानून खत्म करने का फैसला। अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए उपराष्ट्रपति जो है ये जेडी वेंस बने हैं। इनकी वाइफ जो है वो भारतीय मूल की हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जिसने समलैंगिक शादी को कानूनी दर्जा देने का प्रावधान किया है, तो ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश पूछ रहा है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का जो पहला देश है वो कौन सा है? तो ये थाईलैंड है। वर्ष 2023-24 के लिए बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की वर्तमान उपलब्धता क्या है? तो ये 277 ग्राम है। आगे कह रहा है 2025 मतदाता सूची के अनुसार उत्तर बिहार के किस जिले में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक महिला जनसंख्या पूछ रहा है, तो ये पूर्वी चंपारण में है। कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितनी हो गई है? तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान मूल्य पे पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया? 66,828 रुपये प्रति रुपये वार्षिक है ये। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला सोन जैव विविधता पार्क विकसित किया जा रहा है? तो सोन जैव विविधता पार्क जो है ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये भोजपुर में किया जा रहा है। भोजपुर जिले के सोन नदी के किनारे 100 एकड़ के सोन जैव विविधता पार्क जो है ये बनाया जा रहा है। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान किस जिले में शुरू हुआ है? तो बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान जो है ये भागलपुर में शुरू हुआ है। कहाँ? भागलपुर में। बिहार में 2 जनवरी 2025 में प्रारंभ की गई बिहार योद्धा सम्मान योजना संबंधित है। तो बिहार योजना सम्मान जो है ये संबंधित है किससे? तो ये जो है अवैध खनन से है। क्या है? अवैध खनन से जो है। खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग करने वाले लोगों के लिए बिहारी योद्धा का सम्मान देने की योजना शुरू की गई है। यह लोग बिहारी योद्धा कहलाएंगे। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी
भारत का पहला एआई सक्षम युद्धपोत जिसे हाई कमीशन किया गया है, तो हाई कमीशन जो है किसे किया गया है, तो 15 जनवरी 2025 को जो है भारतीय नौसेना ने 3 प्रमुख युद्धपोतों को जो है कमीशन किया है, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वागसीर को। ठीक है, तो आईएनएस सूरत हो जाएगा, आईएनएस नीलगिरी हो जाएगा और आईएनएस वागसीर को जो है हाई कमीशन किया है, बागीर को जो है ये नहीं किया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसमें पूछना था नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये तीनों में से ये चौथा जो हो जाएगा नहीं होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने क्या है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल रोबोटिक कुत्तों की यूनिट शामिल की गई है, जिसका नाम है, तो जिसका नाम क्या है, तो ये संजय नाम से और रोबोडॉक्स नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ब्रिटिश कंपनी टाइम आउट द्वारा 44 मानदंडों पर आधारित प्रकाशित रिपोर्ट में विश्व के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ 50 शहरों में जो है स्थान प्राप्त हुआ है, तो 50 शहर में जो है स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो ये केप टाउन को जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बिहार के कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो बिहार में जो है कृषि अनुसंधान केंद्र जो है ये समस्तीपुर जिला में अवस्थित पूसा की पहचान जो है पूरे भारतवर्ष की कृषि अनुसंधान की जन्मस्थली के रूप में होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ऑप्शन ए नहीं होगा, समस्तीपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो अल्पसंख्यक आयोग को जो है कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला देश का पहला जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो बिहार है। और अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, तो ये गुलाम रसूल बहलवाई कौन बलियाई जो है ये बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। बिहार में क्या कह रहा है, बिहार के सबसे कम कला अवधि तक जो है मुख्यमंत्री का पदभार संभालने वाला इसमें से कौन है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है कौन, तो बिहार में सबसे कम कालावधि के लिए जो है किसने ये किया है, तो ये सतीश प्रसाद सिंह जो है ये 5 दिन के मुख्यमंत्री बने थे। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष है, तो पटना विश्वविद्यालय का जो स्थापना वर्ष है ये पूछ रहा है। तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष कौन सा है, तो ये 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, तो बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज जो है ये कौन सा है, तो ये जो है पटना मेडिकल कॉलेज पटना है। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है, जिसकी स्थापना जो है 1925 में हुई थी। कब हुई थी, 1925 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसे इसे पहले जो है प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। 1874 में जो है पटना में टेम्पल मेडिकल स्कूल के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे 30 छात्रों को प्रवेश दिया जाता था। अल्फा क्या कह रहा है, अल्फा कण क्या है, इसका प्रयोग रदरफोर्ड गोल्ड फाइल जो है प्रयोग में किया गया था। तो अल्फा यानी कि इमेज कण क्या है, इसका उपयोग जो है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल द्वारा जो है प्रयोग में किया गया था। ठीक है, तो ये जो है हीलियम परमाणु का एक क्या है, नाभिक है। आगे बढ़ते हैं, रूबी रूबी या नीलम में कौन सी धातु होती है, तो रूबी या नीलम में पूछ रहा है कौन सी धातु जो है ये होती है, तो रूबी और नीलम में जो है दोनों ही एक रत्न होते हैं और इसमें जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 से ये बने होते हैं, जिसे कोरंडम कहा जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पानी और नमक का मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जम जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। पानी और नमक का मिश्रण 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, ये भी सही दिया हुआ है। पानी हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ में बदल जाता है, सही जो है ये नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है शुद्ध जो है पानी ये जम जाएगा। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में ये नहीं जमता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला दिया हुआ है, उच्च तापमान पर प्रतिक्रिया की गति तेज हो जाती है, जो कि क्या है, ये सही दिया हुआ है। प्रतिक्रिया की गति उत्प्रेरक से प्रभावित होती है, ये भी सही दिया हुआ है। उत्प्रेरक हमेशा प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है, ये भी सही है। उपयुक्त में से यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, यानी कि ये पूछना चाहिए था कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त में से सभी जो है ये क्या है, सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गंध संबंधी सूचक के उदाहरण, अगर गंध संबंधी सूचक के उदाहरण है, इनमें से कौन से जो है गंध संबंधी सूचक के उदाहरण है, तो ऑल फैक्ट्री क्या होता है, इंडिकेटर होता है। क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ है जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जिससे यह पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। ये इंडिकेटर अपनी गंध को बदलकर यह संकेत देते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। उदाहरण के लिए कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जैसे कि प्याज का रस, वैनिला
क्या है, वैनिला जो होता है एक्सट्रैक्ट जो होता है या लौंग का तेल होता है, ये जो है अम्लीय माध्यम में अपनी गंध बरकरार रखते हैं, लेकिन क्षारीय माध्यम में अपनी गंध जो है ये खो देते हैं या बदल देते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है ये इसके उदाहरण है। धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देते हैं? तो धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देते हैं? तो ये देते हैं संबंधित लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस यौगिक का गलनांक और कथनांक सबसे अधिक है? तो किस यौगिक का गलनांक और कथनांक जो है ये सबसे अधिक है? तो एसिटिक एसिड, जिसे ग्लेशियम एसिटिक भी कहा जाता है, इसका जो गलनांक होता है 16.6 डिग्री सेल्सियस और कथनांक जो होता है 117 डिग्री 9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से किसने तंत्रिका तंत्र की संरचना पर अपने काम के लिए 1906 में सैंटियागो रामोनी काजल के साथ नोबेल पुरस्कार साझा किया था? ठीक है, तो किसने ये साझा किया था ये पूछ रहा है। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाएगा कैमिलो गॉल्जी के साथ। ठीक है, 1906 में जो है कैमिलो गॉल्जी और सैंटियागो रामोन वाई काजल का जो है वो तांत्रिक तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए जो है क्या मिला था, संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो पहला जो कथन दिया हुआ है क्या है, पहला कथन क्या है, हमारे मुंह में लार स्टार्च को सरल शर्करा में जो है ये तोड़ देता है, जो कि ये बिल्कुल क्या है सही दिया हुआ है। बड़ी आंत पाचन नली का सबसे लंबा हिस्सा है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा जो है ये छोटी आंत होती है। नेक्स्ट है मांसाहारियों की छोटी आंत लंबी होती है क्योंकि क्योंकि मांस को पचाना बहुत मुश्किल होता है, ये भी क्या है ये गलत दिया हुआ है। मांसाहारी जानवर की छोटी आंत शाकाहारी जानवर की तुलना में छोटी होती है क्योंकि मांस को पचाना शाकाहारी भोजन की तुलना में आसान होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दूसरा और तीसरा जो है ये सही नहीं है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस समूह के पौधे अत्यधिक नमक सहनशील होते हैं और खारे अर्ध रेगिस्तान, मैंग्रोव दलदल दलदल और समुद्र तटों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये हेलोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं ये हेलोफाइट्स? ऐसे पौधे होते हैं जो उच्च लवणता वाली मिट्टी में भी या पानी में जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के हवाई भागों में क्या है, पौधे के हवाई भाग में वाष्प के रूप में पानी की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका है? तो ये जो है जल और खनिजों का अवशोषण है, जल और खनिजों के ऊपर की ओर गति है और तापमान का विनिमय है। ठीक है, उपयुक्त सभी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग, क्या कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गति श्रवण गंध दृष्टि के नियंत्रण के लिए विशिष्ट है? ठीक है, तो कौन सा भाग जो है गति श्रवण गंध दृष्टि के नियंत्रण के लिए ये विशिष्ट है ये पूछ रहा है। तो ये जो है मध्य मस्तिष्क जो है इन सभी को नियंत्रण करने के लिए जो है ये विशिष्ट है। ट्रांस एमिनेस यानी कि एएलटी परीक्षण किसको हुए नुकसान का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो किसको हुए नुकसान का आकलन करने के लिए ये किया जाता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है ये एएलटी जो है परीक्षण एक रक्त परिरक्षण है, ये जो आपके रक्त में एएलटी एंजाइम के स्तर को मापता है। यह परीक्षण मुख्य रूप से लीवर के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीटों में श्वसन का सबसे सामान्य रूप किसके माध्यम से होता है? तो ये किसके माध्यम से होता है? तो ये जो है ऑप्शन ए ट्रैकिया प्रणाली से ये होता है। श्वसन का जो है सबसे सामान्य रूप जो है ये ट्रैकिया प्रणाली से होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है अग्नाशय पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो अग्नाशय को इसमें से मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो ये जो है इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मछलियों को तब भी जीवित रहने में मदद करता है जब झील की ऊपरी परत जो है जमी होती है? तो इनमें से कौन सा कारक जो है ये होता है, किस कारण से जो ये होता है ये पूछ रहा है। तो झील का पानी जो है जमने पर भी मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि पानी की ऊपरी सतह ही जमती है, नीचे का पानी तरल ही रहता है। जमी हुई बर्फ एक परत की तरह काम करती है जो नीचे के पानी को ठंडा होने में
ठंडा होने और जमने से बचाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट दिया हुआ इसमें निम्नलिखित में से कौन गैर संपर्क बल है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर इसमें से चुनना है। तो पहला दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण, दूसरा तनाव बल, चुंबकीय बल और परमाणु बल। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3 और 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कहाँ बनती है। तो अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो है ये कहाँ बनती है पूछ रहा है। तो ये वक्रता केंद्र पर जो है वास्तविक और उल्टा बनती है। नेक्स्ट दिया हुआ है यदि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाई जाए तो इससे गोलाकार लौ उत्पन्न नहीं होगी, क्यों। तो इससे गोलाकार जो है लौ जो है उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम होता है या नहीं भी होता है। ठीक है। स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक ब्लैक होल और बिग बैंग जैसे जटिल विषयों को आम जनता के लिए सुलभ तरीके से खोजती है। तो ये जो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ टाइम जो कि 1988 में प्रकाशित हुई थी और यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समय, स्थान, ब्लैक होल और सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी जैसे भौतिकी के सिद्धांतों को आम लोगों के लिए समझने योग्य बनाने का एक प्रयास किया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण कुछ कीटों जैसे कि वाटर स्ट्राइडर को पानी में डूबे बिना पानी पर चलने में सक्षम बनाता है। तो ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा भौतिक गुण जो हो जाएगा तो ये पानी का उच्च पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के ऊर्जा संरक्षण का नियम बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो पृथ्वी का जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम बताने वाला पहला व्यक्ति पूछ रहा है तो ये कौन हो जाएगा, जूलियस मेयर था। कौन था, जूलियस मेयर था जो कि 1842 में बताया था। ये कब, 1842 में। निम्नलिखित में से किसे पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच मध्यस्थता के उद्देश्य से अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये किसने किया था, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो कि मजदूर महाजन संघ कहते हैं जिसको, इसकी स्थापना जो है 1918 में हुई थी, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। इसमें अनुसुईया साराभाई और शंकरलाल बैंकर ये तीनों ने मिलकर किया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसके संपादक कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कि सही है। द सोशलिस्ट एम एस डांगे ये भी सही है। इनकलाब गुलाम हुसैन ये भी सही है। न्यू इंडिया महात्मा गांधी जो कि ये गलत दिया हुआ, यंग इंडिया के ये संपादक थे। न्यू इंडिया जो थे, न्यू इंडिया का पत्रिका जो है संपादक एनी बेसेंट थी। इन्होंने क्या किया था, 1914 में जो है इस नाम से एक दैनिक समाचार पत्र जो है ये शुरू किया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1908 में प्रस्तुत विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव प्रस्तुत किया गया था। तो इनमें से कौन सा सुझाव जो है प्रस्तुत किया गया था 1908 के विकेंद्रीकरण आयोग यानी कि रॉयल कमीशन ऑन डिस्ट्रियलाइजेशन इसको कहते हैं। इसकी रिपोर्ट जो है स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और वित्तीय विकेंद्रीकरण की सिफारिश के लिए की गई थी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाना इसका इस सुझाव के लिए प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से चुनना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना। तो आंध्र प्रांतीय रैयत संघ की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये 1928 में हुई थी। कब, 1928 में। पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम पारित किया जाना। तो पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम इसको बोलते हैं, जो कि 1900 में जो है इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन जो था ये 1929 में हुआ था। कब हुआ था, ये 1929 में जो इसका विभाजन हुआ था। और नेक्स्ट दिया हुआ कानपुर से षड्यंत्र मुकदमा। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो है ये कब हुआ था, तो ये 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभरते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन को दबाने के लिए चलाया गया था 1924 में। कब, 1924 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा 2, 3, 4 और 1। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सरकारी सेवाओं में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करते हुए योग्यता को सेवा का आधार स्वीकार किया गया था। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह पश्चिम भारत से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो विद्रोह है वो पश्चिम भारत से संबंधित नहीं है। इसका जो आंसर है आप लोग खुद दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट दिया हुआ शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से गठित चार्ल्स वुड के डिस्पैच में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं की गई थी।
तो इनमें से कौन सी अनुशंसाएं की गई थी ये पूछ रहा है। तो इसमें से जो है वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है मातृभाषा और उच्च शिक्षा के लिए जो है अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया गया था। इसमें जो दिया हुआ है तीसरा नंबर, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय का स्थापित करना, ये दोनों क्या है, सही दिए हुए हैं। दूसरा है प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखना, जो कि ये गलत दिया हुआ है। प्राथमिक में हिंदी और माध्यमिक में अंग्रेजी का था, क्या था, प्राथमिक में हिंदी और माध्यमिक में जो है अंग्रेजी का था। विज्ञान, कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार करना था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा जो है क्या, ये आपका गलत दिया। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, अनुशंसाएं कौन सी की गई थी, तो 1, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी को हराकर आरकाट पर जो है ये विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो किस किस युद्ध में, तो हैदर अली ने जो है कर्नल बेली के साथ लड़ाई जो है 1780 में पोलीलूर के युद्ध में की थी, और उसे क्या किया था, इसने हराया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला जो दिया हुआ है, इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन के रूप में किया गया था, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। इसने 1935 के अधिनियम का पूर्ण विरोध किया, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी, यानी कि केवल दूसरा जो है ये सत्य दिया हुआ है। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से क्या करना है, चुनना है। एक तरफ है आयोग या समिति और दूसरे तरफ इसका उद्देश्य दिया हुआ है। एक तरफ क्या है, आयोग और समिति है, और दूसरे तरफ क्या है, इसका दिया हुआ है आपका उद्देश्य। तो पहला जो दिया हुआ है ये स्ट्रेची आयोग, तो स्ट्रेची आयोग का उद्देश्य क्या था ये पूछ रहा है। तो स्ट्रेची आयोग का उद्देश्य जो था, ये अकाल राहत हेतु जो है स्ट्रेची आयोग का ये गठन किया गया था। फाउलर आयोग, तो फाउलर आयोग जो हो जाएगा ये मुद्रा एवं सुझाव देना। विटली आयोग, इसका जो है श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना। और मैकलन जो समिति था, इसका उद्देश्य था सहकारी वित्त हेतु सुझाव देना, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, एक तरफ विदेशी यात्री, दूसरी तरफ शासक दिए हुए हैं। तो हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या है, फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि ये सही दिया हुआ है। मार्को पोलो कृष्णदेवराय, ये जो है ये गलत दिया हुआ है। मार्को पोलो 1292 ईस्वी में जो है पांड्य साम्राज्य के शासनकाल के दौरान आए थे। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, जो कि ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि संबंधित नहीं है। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ, प्राचीन जैन ग्रंथों में विश्वास, जो कि ये सही दिया हुआ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं, ये गलत दिया हुआ है। मोक्ष प्राप्ति का अधिकार केवल पुरुषों को है, ये भी गलती दिया हुआ है, दोनों को था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 69 का जो है आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो है ये सही नहीं है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में वसूल किए जाने वाला सिंचाई कर था। तो मौर्य काल में वसूल करने वाला सिंचाई कर इसमें से कौन सा था ये पूछ रहा है। तो इसमें से जो है उदक भाग जो था, ये मौर्य काल में जो है सिंचाई कर के रूप में इसको क्या किया जाता था, ये कर लगाया जाता था। मौर्य काल में उदक भाग सिंचाई वाली भूमि पर जो है लगने वाला एक कर था। यह कर किसानों के सिंचित भूमि पर देना होता था, और आमतौर पर यह उपज का 1/5 से 1/3 तक होता था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कर निर्धारण के लिए पैमाइश की पद्धति को समाप्त कर बटाई पद्धति जो है ये आराम की थी। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जो कि ये पैमाइश की पद्धति जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, जो कि इसने हटा दिया था। नगर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें, नागर शैली के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया हुआ है, गर्भगृह के ऊपर एक घंटाघर संरचना का निर्माण किया जाता था, जो कि बिल्कुल सही है। द्वार मंडपों के निर्माण में स्तंभों का जो है प्रयोग किया जाता था, जो कि बिल्कुल गलत दिया हुआ है। लिंगराज मंदिर इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 जो है ये सही दिया हुआ है। वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सही है ये पूछ रहा है। तो वीर शैव आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है, इसका प्रारंभ 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में हुआ, जो कि बिल्कुल सही है।
कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का विरोधी था, ये भी बिल्कुल सही है। बसो क्या है, बसवन्ना इस आंदोलन का प्रमुख संत है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्या है, ये सही दिए हुए हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है? तो पशुपति की जो मुहर है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यान संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो पहला दिया, देवियों का महत्व को जो है प्रदान किया गया, देवियों के महत्व प्रदान किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। मांस के सेवन पर बल दिया गया, ये गलत दिया हुआ। मांस के सेवन पर बल नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें मांस का सेवन होता ही नहीं था। तांत्रिक क्रियाओं का प्रतिपादन, ये भी सही दिया हुआ है। वर्ण व्यवस्था का जो है समर्थन, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। 1 और 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। एक तरफ जो है मौर्यकालीन अधिकारी दिए, दूसरे तरफ इनका दायित्व दिया हुआ है। तो विविता अध्यक्ष, ठीक है, सही सुमेलित पूछ रहा है। इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो मौर्य काल में जो है विविता अध्यक्ष जो था, ये चारागाह विभाग का प्रमुख होता था। यह विभाग पशुधन और चरगाहों की देखभाल करता था, जो कि ये क्या हो गया? ये आपका गलत हो गया। संस्था अध्यक्ष जो था, ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था, जो कि बिल्कुल सही है। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था, ये भी सही है। आकाराध्यक्ष जो था, ये खानों का अध्यक्ष होता था, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। गुप्तकालीन क्या है? गुप्तकालीन धार्मिक दशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? इनमें से कौन से सही है? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर इसमें क्या करना है? सही उत्तर इसमें से क्या करना है? चूज करना है। तो पहला दिया हुआ है, इंद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। गुप्त काल में विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओं का महत्व बढ़ गया था, जबकि इंद्र का प्रभाव जो है ये कम हो गया था। मूर्ति पूजा उपासना का प्रमुख अंग बना। क्या था? मूर्ति पूजा था जो उपासना का मुख्य अंग बना। वैष्णव एवं शैव संप्रदाय का समन्वय हुआ। का क्या है? कपालिक संप्रदाय का विकास, ये भी सही दिया। हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 जो है ये सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेव राय द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? इसमें से जो है कृष्णदेव राय द्वारा जो है रचित ग्रंथ नहीं है। तो मुक्त माल्यवाद जो है, जमवंती कल्याणम भी है। नारायण विलास जो है ये नहीं है। ठीक है, नारायण विलास जो है ये पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी के द्वारा ये लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने नौरसपुर नामक जो है नगर की स्थापना की थी? तो नौरसपुर नामक नगर की स्थापना जो है ये पूछ रहा है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो जाएगा, जिसके नौरसपुर नगर की स्थापना जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने 1599 में की थी। यह शहर जो है बीजापुर सल्तनत के अंतर्गत आता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद, क्या कह रहा है? किस उपनिषद में अरुणी उदालक क्या है? अरुणी उदालक एवं श्वेत केतु के मध्य संवाद का उल्लेख है। तो किस उपनिषद में है, ये पूछ रहा है। तो ये किस उपनिषद में है? तो ये छंदोग्य उपनिषद में है। किसमें? छंदोग्य उपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित नहीं है? इनमें से द्रविड़ शैली से निर्मित कौन सा नहीं है? तो कंदारिया महादेव का मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली से निर्मित नहीं है। सूची को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से क्या करना है? चूज करना है। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरे तरफ इसके रचयिता दिए हुए हैं। तो राजतरंगिणी के जो है पुस्तक के रचयिता कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के जो रचयिता है ये कौन है? तो ये कल्हन है। कौन है? कल्हन है। ठीक है, राजतरंगिणी पुस्तक का रचयिता जो है ये कल्हन है। दूसरा दिया हुआ है राज हाँ, राजतरंगिणी पुस्तक के जो रचयिता हैं ये कल्हन है। दूसरा जो है 10 कुमार चरितम, तो इस राजतरंगिणी पहले कर लेते हैं। कल्हन 10 कुमार चरितम जो हो जाएगा आपका दंडी। और विक्रमांक देवचरित जो था ये किसके द्वारा ये रचित था, ये पूछ रहा है। तो ये जो हो जाएगा आपका बिल्हन के द्वारा। और कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट के द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रसिद्ध लोक नाट्य विदेशिया के रचनाकार थे? तो लोक नाट्य विदेशिया के रचनाकार इनमें से कौन थे, ये पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 83 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ये भिखारी ठाकुर जो थे ये प्रसिद्ध लोक नाट्य विदेशिया के रचनाकार थे। बिहार के सियाराम दल में ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सियाराम दल ने जो है किस आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये पूछ रहा है। तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इसने मुख्य भूमिका निभाई थी। बिहार का सियाराम दल भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दल ने जो है भागलपुर में जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर जो है अजातशत्रु के रूप में काम किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है सशस्त्र संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है, जिसको मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ। 85 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 85 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 का जो आंसर है ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 87 का सॉरी 88 का कह रहा है, तो 88 जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और 91 का जो आंसर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 92 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 93 का जो आंसर है ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 93 का भी। और 94 जो है इसका पढ़ते हैं पहले हम लोग। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है? किसका? केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में। तो केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में पूछ रहा है, तो पहला इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ये पूछ रहा है इन कुट का प्रयोग करके। तो वे क्षेत्र हैं जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। ठीक है, क्या है? ये वे क्षेत्र जो है सीधे केंद्र सरकार द्वारा जो है ये शासित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ये गलत दिया हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यकारी प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वे प्रशासकों या उपराज्यपालों के माध्यम से कार्य करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला जो है ये सही दिया हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये गलत है, ये बताना है। कौन सा कथन जो है गलत है बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है इसमें गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी करने की शक्ति है, जो कि ये बिल्कुल गलत सही दिया हुआ है। इसे एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्य करने की शक्ति प्राप्त है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों क्या है? सही दिए हुए हैं। भारत की संसद में क्या है? भारत की संसद में विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सही दिया हुआ है पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है भारत के संविधान के विपक्ष के नेता के पद का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। वे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का महत्व नहीं है? ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 का महत्व कह रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो है केंद्र सरकार को पंचायतों के खातों के लेखा परीक्षण के लिए प्रावधान स्थापित करने का सीधा अधिकार जो है ये नहीं है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक मामलों के कैबिनेट समिति का अध्यक्ष होता है? तो कौन जो है राजनीतिक मामलों के कैबिनेट समिति का अध्यक्ष होता है? तो ये जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाधियों के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो भारत का संविधान राज्यों को सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, जो कि क्या है? ये सही दिया हुआ है। दूसरा है भारत के नागरिक को किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने का अधिकार होगा, ये गलत दिया हुआ है। भारत में उपाधियों का अंत संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 18(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के यानी राज्य के किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा, चाहे वह भारत का नागरिक हो या गैर नागरिक। इसलिए इसके लिए अतिरिक्त जो है कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि बिना राष्ट्रपति के सहमति के स्वीकार नहीं करेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ है इसकी स्थापना सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम क्या कर रहा है? इसकी स्थापना सर्वप्रथम जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया है दोस्तों। ये 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जो कि पहला गलत हो गया। किसी मंत्री की लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जो कि ये गलत दिया होता है। यह संसद की सबसे बड़ी समिति है, जो कि ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि यह संसद की सबसे बड़ी समिति नहीं है। प्राक्कलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी समिति है, जिसमें से 30 सदस्य होते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता को उचित ठहराता है? तो इनमें से कौन सा कारण जो है न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता को जो है उचित ठहराता है, ये पूछ रहा है। तो भारत में जो है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लाने का श्रेय जो है मुख्य रूप से 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले को दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कायम रखना,
जो कि क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना, ये भी सही दिया हुआ है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 2 3 जो है ये सही दिए, क्या है, 1 2 3 जो है ये सही दिए हुए। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, जनहित याचिका PIL के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है, ये पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला कथन दिया हुआ है, केवल उन व्यक्तियों द्वारा दायर किया जा सकता है जिन्हें परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचा हो। ठीक है, ये जो दिया हुआ है आपका, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। ये जो है ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्या है ये, भारत में जो जनहित याचिका यानी PIL की शुरुआत जो है ये, इसका जो मुख्य जिनको श्रेय दिया जाता है वो कौन है, तो वो PN भगवती को दिया जाता है, जिन्हें भारत में PIL का जनक भी कहा जाता है। यह किसी भी व्यक्ति या समूह को सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाले मामलों के न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है, जो कि ये क्या है, ये सही दिया हुआ है। वे आर्थिक विकास के मुद्दों पर ही सीमित और सामाजिक न्याय संबंधी चिंताओं को संबोधित नहीं कर सकते, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसके संचालन विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, न कि उच्च न्यायालय द्वारा, ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, ये क्या है, पहला कथन, यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है, जो कि बिल्कुल सही है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सत्य दिए हुए हैं। सार्वजनिक विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है, सदन में इसे पेश करने के लिए 15 दिन की सूचना की आवश्यकता होती है, जो कि क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा क्या है, इसका मसौदा संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है, ये भी सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सत्य है। पूर्वोत्तर मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, यह हवा की दिशा के उलट होने की विशेषता है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। दूसरा है, क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कंजेस्ट जोन यानी कि ITCZ का दक्षिण की ओर स्थानांतरण पूर्वोत्तर मानसून का प्राथमिक कारण है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया है दोस्तों। नेक्स्ट है, ला नीना घटना का पूर्वोत्तर मानसून पर प्रभाव हो सकता है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो जो है इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इजराइल लेबनानी सीमा के समानांतर बहती है। तो कौन सी नदी जो है इजराइल लेबनानी सीमा के जो है समानांतर बहती है, तो ये जो है लिटानी नदी है। कौन सी है, लिटानी नदी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, क्या करें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही हैं, ये बताना है। तो एक तरफ रामसर स्थल है, दूसरे तरफ राज्यदेव है। तो नंज क्या है, नंजरायण पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है, तो नंजरायण पक्षी अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के उत्तर पूर्वी उथुकुली तालुका में एक बड़ी उथली आर्द्र भूमि है। ऑप्शन पहला जो है ये सही दिया हुआ है, यानी कि पहला है ये सही दिया, काजूवेल अभयारण्य। तो ये काजूवेल अभयारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में, ना कि केरल में है। ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। तावा जलाशय जो कि राजस्थान दिया हुआ है, ये भी गलत है। तावा जलाशय जो है ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा आंसर क्या है, केवल एक जो है ये क्या है, सही दिया हुआ है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, एक तरफ जल मार्ग है, दूसरी तरफ खंड दिया हुआ है। ऊपर दिए गए कितने युग्म जो है सही सुमेलित है, ये बताना है। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा है, तो पहला जो दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है ये क्या है, इलाहाबाद हल्दिया, जो कि ये सही सुमेलित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सदिया धुबरी, ये भी सही है। राष्ट्रीय जल मार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम, ये भी सही है। राष्ट्रीय जल मार्ग 5 ब्राह्मणी और मताई नदियों के किनारे, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी 4 युग्म जो है ये सुमेलित दिए हुए हैं। निम्नलिखित स्थलों पर जो है विचार करें, उपयुक्त में से कौन जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये भी आपका विश्व धरोहर में शामिल है। ये दूसरा दिया हुआ है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, ये चारों क्या है, विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल में जो है ये शामिल है। आटाकमा रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन कितने कथन जो है सही है। इसमें कितने कथन जो है सही है ये पूछ रहा है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, यह अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में स्थित है। क्या है, यह अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में स्थित है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। यह जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह दुनिया का सबसे शुष्क और ध्रुवीय रेगिस्तान है, जो कि बिल्कुल सही है। अटाकामा में नमक का मैदान लिथियम निष्कर्षण के लिए जाना जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है इसमें सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उनमें से कितने कथन जो है
कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला कथन दिया हुआ, गंगा नदी मेघना नदी के साथ संगम के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, ये जो है आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, गंगा जल संधि 1996 का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए गंगा नदी पर एक नया बांध बनाना था, जो कि ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि जो था, गंगा नदी जल संधि जो था, ये 12 दिसंबर 1996 को हुई थी, और इस संधि का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के पानी की जरूरतों को जो है पूरा करना था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर केवल पहला जो है क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। अटल सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, यह 10,000 फीट से अधिक लंबी राजमार्ग जो है सुरंग है, जो कि ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। ये जो है आप इसको सही कर सकते हैं, लंबी नहीं ऊंचाई इसको कर सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा, ये सही मान लीजिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है सही दिया हुआ है। इसे भारतीय राष्ट्र क्या है, इसे भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग क्या रहा है, इसे भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा जो है बनाया गया है, जो कि ये गलत दिया हुआ है, ये जो है बीआरओ द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, यह रोहतांग दर्रे के नीचे से गुजरती है और मनाली लाहौल स्पीति घाटी से जुड़ती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। रोआ फ्लायर तकनीक का उपयोग करने वाली पहली सुरंग है, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीन कथन जो है क्या है, ये सही दिया, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला इसमें जो कथन दिया हुआ है वो क्या है, कैम्पबेल क्या है, कैम्पबेल वे लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। कैम्पबेल वे जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर ये स्थित एक गांव है। अत्यधिक संवेदनशील तटीय क्षेत्र यानी कि CRZ-1A संवेदनशील पारिस्थितिकी क्या है, प्रणालियों की रक्षा के लिए नए निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगाते हैं, जो कि ये बिल्कुल क्या दिया हुआ है, आपका सही दिया हुआ है। हमारा आंसर है केवल दूसरा जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें पहला जो दिया हुआ है, गुजरात में गिर क्या है, गुजरात में गिर वन पर्वतमाला में वर्तमान में भारत में एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत में सतपुड़ा रेंज के पास स्थित है, जो कि ये गलत दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि श्योपुर जिले में स्थित है। यह उद्यान मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में फैला हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला जो है ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अल्नीनो घटना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौसम पैटर्न अक्सर देखा जाता है? तो इनमें से कौन सा मौसम पैटर्न जो है ये हमेशा देखा जाता है, ये पूछ रहा है। तो अल्नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक मौसमी घटना है, जिसमें पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर के सतह का तापमान जो है सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, और इसमें जो है उत्तरी अमेरिका में जो है गर्म सर्दियां, ये पैटर्न जो है हमेशा देखा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने युग्म जो है ये सही सुमेलित है ये बताना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य है, ठीक है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने बताया था ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि क्या है, सही सुमेलित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, ये राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश दिया हुआ है, जो कि ये आपका सही दिया हुआ क्या है, आपका सही दिया हुआ है। ये तीसरा भी क्या है, आपका सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों जो है क्या है, ये सभी सुमेलित है। निम्नलिखित जल निकायों पर विचार करें, उपयुक्त जल निकायों में से कितने ईरान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये सबको पता होगा दोस्तों, कितने जो है, कैस्पियन सागर है, फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है। केवल 3 जो है ये क्या करते हैं, ईरान के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने कथन जो है ये सही दिए हुए हैं ये बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, यह मुख्य रूप से राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है, जो कि गलत दिया हुआ है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। यह सतपुड़ा रेंज से निकलती है। नर्मदा नदी जो है ये मैकाल पर्वत श्रृंखला से अमरकंटक से निकलती है, ये भी क्या है, ये गलत है। तुंगभद्रा बांध नदी पर जो है ये बनाया गया है, ठीक है। तुंगभद्रा बांध नदी पर जो है, तुंगभद्रा नदी जो है तुंगभद्रा बांध पर जो बनाया गया है ये होगा, तुंगभद्रा बांध जो है नदी पर बनाया गया है, ये गलत दिया हुआ है। तुंगभद्रा बांध जो है ये तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त कारकों में से कितने ज्वालामुखी विस्फोट की विस्फोटकता निर्धारित करते हैं, ये कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 119 का जो दिया हुआ है
तो गैस का उच्च मात्रा में घुलना जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के संदर्भ में कथन सही दिया हुआ है। मैग्मा की उच्च चिपचिपाहट जो कि ये भी सही दिया हुआ है। राइओलाटिक लावा ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तीनों जो है ये सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जुड़वा घाटा शब्द का अर्थ है, तो जुड़वा घाटा शब्द का अर्थ कह रहा है तो ये चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा का एक साथ होना जो है ये जुड़वा घाटा का शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में जो है शामिल है? तो भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन शामिल है ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका निर्यात और कौन सा निजी हस्तांतरण, क्या है? निर्यात और निजी हस्तांतरण जो है भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में जो है ये शामिल है। ठीक है, भारत के भुगतान जो संतुलन के चालू खाते में वस्तु व्यापार सेवा, व्यापार प्राथमिक आय जैसे निवेश से आय होता है और द्वितीयक आय जो है जैसे कि एक तरफा हस्तांतरण शामिल होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों क्या है ये सही दिया हुआ है, बाकी 3 और 4 जो है ये गलत दिया हुआ है। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारत में ट्रेजरी बिल जो है ये किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो ये ट्रेजरी बिल किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। ट्रेजरी बिल जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद से में निम्नलिखित में से किस कारक को जोड़कर प्राप्त किया जाता है? तो किस कारक को जो है जोड़कर प्राप्त किया जाता है? तो विदेश से शुद्ध कारक आय को जो है जोड़कर प्राप्त किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, जो कि ये बिल्कुल सही है। यह करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करता है जिससे वस्तुओं की कुल लागत कम हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। जीडीपी डिप्लेटर क्या है? जीडीपी डिप्लेटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, इसका प्रकाशन जो है एनएसओ द्वारा किया जाता है और गणना जो है तिमाही आधार पर की जाती है, जो कि क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है, इसमें आयातित वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होता है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है ये सत्य दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसे बैंकों के लिए परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो बैंकों के लिए परिसंपत्ति के रूप में जो है वर्गीकृत जो है ये किसे किया गया है पूछ रहा है। तो ऋण को किया गया है, ट्रेजरी प्रतिभूतियों को किया गया है और ग्राहक के लिए मांग इसको नहीं किया गया है, रिजर्व को किया गया है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेजरी बिल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है वो क्या है? ये छूट पर जारी की जाने वाली शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ये केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि ये क्या है ये आपका गलत दिया हुआ है। ये जो है आपका नहीं, ये भी जो है ये केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ये सही दिया हुआ है। ये आमतौर पर 5 वर्ष की औसत परिपक्वता वाली दीर्घकालिक प्रतिभूतियां होती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ये आमतौर पर जो है ट्रेजरी बिलों की जो है परिपक्वता अवधि आमतौर पर 91 दिन या 182 दिन या फिर 366 दिन की होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों क्या है ये सत्य दिए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है, जबकि वास्तविक जीडीपी की गणना कीमतों के स्थिर सेट रेट के आधार पर जो है की जाती है। ये जो है आपका क्या है? ये आपका पहला जो है आपका सही दिया हुआ क्या है? पहला जो ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किसी देश का नॉमिनल जीडीपी हमेशा उसके वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है। ये जो है ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि यह हमेशा सच नहीं होता है कि किसी देश का नाम मात्र जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी उसके वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी से अधिक होता है। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति में जो है नाम मात्र जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी वास्तविक जीडीपी से अधिक हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। इसलिए ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। केवल पहला जो है ये क्या है? सही दिया हुआ है। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी विचारों पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना था। यह भारत को औद्योगिकरण की दिशा में भी ले जाना चाहता था। इस योजना के मुख्य वास्तुकार पीसी महल नोविस थे। उपयुक्त गद्यांश जो है किस पंचवर्षीय योजना का जो है वर्णन करता है? तो ये जो है उपयुक्त गद्यांश जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है ये वर्णन करता है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की देनदारियों का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो भारत में वाणिज्यिक बैंकों की देनदारियों का सबसे महत्वपूर्ण घटक इसमें से कौन सा है? तो ये है टाइम डिपॉजिट। क्या है? टाइम डिपॉजिट जो है ये महत्वपूर्ण घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा रुपए के मूल्य वृद्धि का परिणाम हो सकता है? तो रुपए के मूल्य वृद्धि का परिणाम पूछ रहा है।
तो भारतीय रुपये में मूल्य वृद्धि यानी कि क्या होता है, मूल्य में वृद्धि यानी कि मूल्य वृद्धि का कोई तरह से प्रभाव पड़ सकता है, कई तरह से जो है प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें आयात सस्ता हो जाना, निर्यात कम होना और विदेशी निवेशों पर जो है असर शामिल होना। ठीक है, यानी कि विदेशी निवेश में जो है वृद्धि हो जाना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल पहला जो है ये सही दिया हुआ है, आयात नहीं महंगा नहीं होगा, सस्ता हो जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार में जो है वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से किसे किसी राष्ट्र की राज्य के बाह्य क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। तो किसी राष्ट्र के अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र का हिस्सा जो है किसे माना जाता है, ये पूछ रहा है। तो किसे माना जाता है, तो ये जो है चालू खाता को माना जाता है, पूंजी खाता को माना जाता है, आयात को और बाह्य ऋण को, यानी कि उपयुक्त सभी जो है ये इसको बाह्य क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ किया गया है। तो इसका प्रस्ताव जो है ये कहाँ किया गया है पूछ रहा है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 8 कोर उद्योगों की सूचकांक यानी कि आईसीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से उपयुक्त कथन में से कौन सा जो है सही दिया हुआ है ये बताना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है, यह सूचकांक में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद को सबसे अधिक जो है भारत दिया गया है। ठीक है, जिस सबसे अधिक भार दिया गया है, भारत नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपका पहला जो है आपका सही दिया हुआ है, क्या है सबसे अधिक भार दिया गया, जो कि ये सही है। नेक्स्ट है, इस सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 12 है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका आधार वर्ष जो है 2011 से 12 है। 8 करोड़ उद्योगों का सूचकांक प्रत्येक माह में तैयार किया जाता है और एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, ये जो है आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा क्या है, ये सत्य दिए हुए, केवल पहला और दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संगठन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई जारी करता है? तो कौन सा संगठन जो है ये जारी करता है? तो ये जो है श्रम ब्यूरो जारी करता है। कौन? श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट है, स्टैगफ्लेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो पहला जो दिया हुआ है, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां कीमतों में एक साथ वृद्धि होती है और आर्थिक विकास में ठहराव होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। स्टैगफ्लेशन की उपस्थिति फिलिप्स वक्र के पीछे के सिद्धांत को चुनौती देती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो है इनमें से किसका प्रयोग करना किया जाता है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें से जो है किसका उपयोग किया जाता है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका आय विधि। ठीक है, आय विधि का उपयोग किया जाता है। भुगतान संतुलन यानी कि इसका नहीं किया जाता है। व्यय विधि का किया जाता है और सकल मूल्य वर्धन का किया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 3 और 4 जो है इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किन राज्य करों को जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो जीएसटी के अंतर्गत जो है शामिल किन करों को किया गया है ये पूछ रहा है। तो ये जो है विलासिता कर जो कि जीएसटी के अंतर्गत शामिल है, चुंगी कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य वैट, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी शामिल किए जाते हैं। यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है। तो कर रहा होता है ऊपर किस बेरोजगारी के उल्लेख किया गया है? किस बेरोजगारी को जो है ये उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ये जो है कौन सी बेरोजगारी है? तो ये घर्षण बेरोजगारी है। कौन सी? घर्षण बेरोजगारी होती है ये। आगे बढ़ते हैं। कर उछाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कर उछाल के बारे में इनमें से कौन सा जो है सही है? तो कर उछाल यानी कि टैक्स बाउंसी जो है का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद में बदलाव के अनुपात में जो है कर राजस्व में होने वाला बदलाव। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी एवं राजस्व परिवर्तन और जीडीपी परिवर्तन के बीच संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बिहार में जो सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम जो है ये 1997 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो ये 1997 में शुरू किया गया था। मुंगेर में बिहार योग विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बिहार मुंगेर में जो है योग विश्वविद्यालय, जिसे बिहार योग विद्यालय या बिहार स्कूल ऑफ योग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना जो है 1963 में। कब? 1963 में स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है
निम्नलिखित में से कौन से बिहार में पुनपुन नदी के वैकल्पिक नाम है? तो बिहार में पुनपुन नदी के वैकल्पिक नाम जो है ये आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं पिन कमेंट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तिलक राजस्व क्या है? तिलक राजस्व कोष के माध्यम से असहयोग आंदोलन के लिए बिहार में कितनी धनराशि जुटाई गई? तो बिहार में जो है कितनी धनराशि जो है जुटाई गई थी? तो ये 7.5 लाख रुपए जो है ये जमा किए गए थे। ठीक है, 1921 में जो है असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए जो इकट्ठा किया गया था ये। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ मध्यकाल में ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो सूरजगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये 1534 में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ नामक स्थान पर हुआ था, और यह युद्ध जो है शेरशाह सूरी और नुहानी पठान के बीच हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध के कारण जो है सूरजगढ़ का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया, और यह मध्यकाल में बिहार के ऐतिहासिक में एक महत्वपूर्ण जो है घटना बन गया। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया तेलहर जलप्रपात बिहार के, क्या कह रहा है? तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो तेलहर जलप्रपात जो है ये कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ? कैमूर जिले में जो है ये तेलहर जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं। तो राजा ब्रह्मदत्त को हराने के बाद बिंबिसार ने किस राज्य पर कब्जा कर लिया? तो राजा ब्रह्मदत्त को हराने के बाद जो है बिंबिसार ने जो है किस राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो ये अंग राज्य पर जो है ये कब्जा कर लिया था। बिंबिसार ने जो है अंग राज्य पर लगभग 540 ईसा पूर्व में जो है कब्जा किया था। उन्होंने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन बिहार में कौन सा राजा रथ, मुसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? तो ये अजातशत्रु को जाना जाता है। किस शासक ने अवंती के प्रधोत वंश को जो है पराजित किया था? तो किस शासक ने किया था? तो अवंती के प्रधोत वंश को जो है मगध के राजा शिशुनाग ने हराया था, और शिशुनाग ने प्रधोत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को जो है पराजित करके अवंती पर विजय प्राप्त की और उसे मगध में मिला लिया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे ये मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल, जिन्हें मस्करी पुत्र गोसाल भी कहा जाता है, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रमुख आजीवक दार्शनिक थे। उन्होंने जो है उन्हें जो है आजीवक संप्रदाय का क्या मानता है? संस्थापक भी माना जाता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। जय हिंद दोस्तों।